बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद हूँ और सारा दिन यहाँ ज़ाहिरी बात है इस वक्त भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि लोग आ जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रश है। यहाँ पे मीडिया के भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ से मीडिया की लम्हा बलम्हा कवरेज भी हो रही है और साथ साथ पुलिस सिक्योरिटी वगैरह भी मौजूद है। लेकिन सब लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी के हवाले से। जो है एक तो मेरी आज की इस व्लॉग बनाने का जो मकसद है, दो चीज़ें हैं। एक तो आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बता दूँ, क्योंकि तकरीबन तमाम लोग जो है वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर पता कब चलेगा, क्या सूरत हाल है, अरशद शरीफ साहब अब किधर हैं, उनकी जो बॉडी है वो कहाँ पे और किस वक्त जो है उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आएगी। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो मुझे पता चली है, ज़ाहिरी बात है यहाँ पे इमरान रियाज साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पे काशिफ वाज साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पे जो एयर वाई की टीम के और मुख्तलिफ़ चैनल्स के लोग मौजूद हैं जो बार बार राब्ता कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन जब से मैं मौजूद हूँ 15-20 के करीब जो है वो जो हुकूमती और अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तकरीबन लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, ताज़ियत के लिए भी आ रहे हैं और अपनी जो उनसे हो रही है, ज़ाहिरी बात है उनकी कोशिश है कि वो जिस हद तक मुमकिन है, एक तो दिलासा अरशद की वालदा के हवाले से और दूसरा जो है उनकी ये भी कोशिश है कि वो किसी हद तक हेल्प कर सकें कि अरशद की बॉडी को जो है वो इस्लामाबाद लाया जा सके। मेरी 2 बार मुलाकात हुई है अरशद शरीफ की वालदा साहिबा से और मेरा व्लॉग करने का मकसद भी यही है, क्योंकि उन्होंने मेरी 2 बार मुलाकात हुई और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिलके, क्योंकि 2-2 3-3 लोग अंदर जा रहे हैं और वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो मैसेज दिया, जो बातें उन्होंने की, ज़ाहिरी बात है ये मेरा फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेटा ये आपके पास अमानत है, आपने ये बातें अपने सहाफ़ी दोस्तों से ज़रूर करनी है। एक तो वो बातें आपके साथ शेयर करूँगा आगे चल के कि उन्होंने मुझे क्या कहा, बल्कि सब जो हमारे दोस्त जा रहे हैं, सहाफ़ी जा रहे हैं, उनसे जो भी वो बात कर रही हैं वो इतनी इतनी जो है हिम्मत में हैं। पता नहीं उनके पास अल्लाह ताला ने उनको इतना हौसला कहाँ से दिया है, क्योंकि सीधी सी बात है मैं तकरीबन यहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे से मौजूद हूँ और अब रात के तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम है। मुझसे तो नहीं हो रहा था, मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाके उनसे मिलूँ, फ़ेस करूँ और उनसे क्या मतलब बंदा क्या बात कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा लॉस है, ज़ाहिरी बात है कि इसके ऊपर जो है क्या बात की जाए। मतलब बंदा दिलासा तसल्ली के लिए अल्फाज ही नहीं है। लेकिन उनको अल्लाह ताला सब्र दे, अल्लाह ताला उनके आगे के लिए, उनके जो अरशद के बच्चे हैं हमारे दोस्त के, उनके लिए आसानियाँ करे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अरशद की वालदा जो है वो इतने सब्र में हैं। बिल्कुल ठीक हमसे बैठ के बात की, बताया कि अरशद कैसा था, क्या बात हुई थी, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। लेकिन पहले आपको ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दूँ। सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सब ये इंतज़ार कर रहे हैं जो अब तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक, क्योंकि ये मामला जो है अब वो बाकायदा तौर पे जो है वो ऑफिशियली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है वो कॉल कर दी है कीनियन गवर्नमेंट को और उनसे कहा है कि जिस हद तक जितना जल्दी हो सके वो अरशद की जो है वो बॉडी के हवाले से उन्होंने उनसे बात की है और उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके अरशद की डेड बॉडी को पाकिस्तान जो है वो मुंतकिल किया जाए। अब ये मामला जो है वो काफ़ी क्योंकि हाई लेवल पे चला गया हुआ है, फ़ॉरेन ऑफिस मुसलसल राब्ते में है। जो पाकिस्तान की सफ़ीर साहिबा हैं वहाँ पे, सैयदा सकलैन साहिबा, वो भी वहाँ पे उन गवर्नमेंट के साथ मुलाकात भी उन्होंने की। बॉडी के हवाले से भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 4:30 बजे के करीब यहाँ हमें इत्तला मिली थी कि पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल हो गया। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद जो चीज़ें बाकी जो, क्योंकि कुछ लीगलिटीज़ होती हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो कंप्लीट किए जा रहे थे और अभी तक की इत्तलात जो है वो इसमें ये है कि बॉडी जो है वो हैंड ओवर तो हो गई है, लेकिन उसकी पाकिस्तान रवानगी के लिए, क्योंकि ये एक लंबा रूट है, कोशिश ये की जा रही है 2 तरीक़ों से। एक तो ये है कि वहाँ से दुबई और दुबई से फिर पाकिस्तान आएगी और दूसरा ये है कि ये कोशिश भी की जा रही है मुख्तलिफ़ सहाफ़ी दोस्तों की तरफ से। स्पेशली इमरान रियाज साहब को मैंने फ़ोन पे बात करते हुए, क्योंकि हम उनके साथ थे, तो उन्होंने फ़ोन पे जो बात की है, कोशिश यही है कि अगर कोई एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जा सके ताकि जल्द जो है वो बॉडी को विदाउट डिले, क्योंकि अगर वो आती है वाया दुबई तो उसमें तकरीबन 10 घंटे का, 8 से 10 घंटे का वो कहते हैं टाइम लगेगा। कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द पहुंचाई जाए, लेकिन ज़ाहिर है अगर वो गवर्नमेंट की सतह पे भी और इस तरह भी आती है तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कल कहीं डे टाइम में जो है वो बॉडी पाकिस्तान पहुँच सकेगी और उसके बाद जो है वो उसका जो है तदफीन और तजहीज़ और तकफीन का जो मामला है वो ज़ाहिरी बात है आगे। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ, मैं 2 दफ़ा अंदर गया, अम्मा जी से मेरी मुलाकात हुई। माएँ सबकी साझी होती हैं और मेरी तरह जिनकी नहीं होती हैं उनको पता होता है कि माँ की क्या
माँ का दर्जा क्या होता है और माँ जब चली जाती है तो फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, वो वही लोग समझ सकते हैं जिनकी माएँ नहीं होती। बहरहाल हिम्मत नहीं हो रही थी, मुलाकात की, गए, मिले, तो कह रही थी कि बेटा अरशद, ज़ाहिर बात है वही बातें कर रही थी कि बचपन से ऐसा ही था, जो है दोस्तों का, यारों का यार था, विदाउट नोटिस के दोस्तों को घर पे बुला लेता था, हम उसके साथ ट्यून अप हो गए थे कि वो दोस्तों को ले आता था, फिर उनके खाने, और कहता है फिर घंटों बैठे रहते थे, शर्तें लगती थी कि ज़्यादा देर कौन बैठता है। यारों का यार था, बहुत निडर था, पाकिस्तान के लिए हमेशा सोचता था, पाकिस्तान की बात करता था। उसका कसूर यही था कि ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता था। हम, वो कहती हैं कि जी उसको थ्रेट्स थे, उसके लिए बड़े मसाइल ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में पैदा कर दिए गए थे। उसके बाद वो चला गया और वहाँ पे दुबई, और दुबई के बाद फिर ज़ाहिर बात है कीनिया, और कीनिया से जो है फिर वो ज़ाहिर बात है अब गए तो वो ख़ुद थे, लेकिन अब वापस वो ख़ुद नहीं आएंगे अनफॉर्चुनेट। बट उन्होंने एक बात ऐसी की जिसकी वजह से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा आप लोगों ने ज़्यादा टाइम गुजारा। मैं भी क्योंकि 6 साल एयर वाई रहा, लेकिन मैं जब एयर वाई छोड़ा तो अरशद उस वक्त आए थे और फिर हम छोड़ के आ गए थे, दूसरे चैनल चले गए। उन्होंने कहा बेटा आप लोगों ने फील्ड में हैं, आप लोग सहाफ़ी हैं, आप लोग बात करते हैं, तो आप लोगों से एक मेरी दरख्वास्त है कि सब दोस्तों को, सब जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं उनसे यही कह रही हूँ कि आप लोगों ने अरशद का जो है वो हक़ अदा करना है दोस्ती का। तो हमने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है जो भी आ रहा है वो हर लिहाज से पूछ रहा है कि जी अगर कोई हमसे हो सके कुछ भी किसी तरह की। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, कोई और तो कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे साफ़ी दोस्त हैं वो सब, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, क्योंकि अरशद के बेटे छोटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, तो यहाँ पे सुबह से इमरान रियाज़ भाई और काशिफ़ अब्बासी भाई वो बैठे हुए हैं, और जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे ताज़ियत कर रहे हैं, मतलब भाइयों की तरह। ज़ाहिर है क्योंकि अरशद शरीफ के कोई भाई नहीं थे, एक मेजर थे, एक वालिद साहब और इनके भाई की इकट्ठी डेथ हुई थी, उनके जनाजे इकट्ठे उठे थे, और उनके बाद कोई भाई नहीं। एक और भी आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जो 7 बंदा था खुर्रम नाम का, वो भाई था, अरशद शरीफ के भाई कोई नहीं थे, वो जो है उनके दोस्त ही थे, वो नैरोबी में ही होते हैं वो खुर्रम जो है, और वो वहाँ पे उनका कोई बिज़नेस है, ये उनके पास गए हुए थे। तो जो कोई अगर कह रहा है कि उनके भाई थे या कोई ऐसी सूरत हाल है, तो वो कोई सच्ची बात नहीं है। तो बहरहाल उनकी वालदा जो है उन्होंने यही कहा कि बेटा आप लोगों ने एक तो ये करना है कि अरशद का हक़ अदा करना है कि जो वो काम कर रहा था, आप सब लोगों ने कोशिश करनी है कि पाकिस्तान के लिए काम करना है, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ भी तुम लोगों से हो करे वो करे, ताकि अरशद जो है उसको सुकून मिले, और अरशद जो है आपने उसके काम को आगे बढ़ाना। दूसरा उन्होंने कहा कि बेटा आप लोगों ने ना उसको 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 भूलने नहीं देना लोगों को, उसकी बात करनी है अरशद को, कि वो उन्होंने कहा कि अरशद का आपने एक मेमोरियल सा बनाना है। अम्मा जी कहती थी कि जो है आपने अरशद को, क्योंकि वो कहती थी मैं, अब ज़ाहिर बात है माएँ तो कभी मरते दम तक नहीं भूल सकती हैं अपनी औलाद को, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बेटा आपने ये करना है कि आपने जो है ऐसे अरशद के लिए हर वक्त उसकी बात करते रहनी है, और ये चीज़ें जो है ऐसे करनी है कि मतलब भूले ना कोई अरशद को, पाकिस्तान में याद रखा जाए। जब मैंने उनको 2 बार गया, एक बार जब मैंने उनके हाथ मतलब उनका पकड़ा तो मुझे फ़ील हो रहा था, ज़ाहिर है शी इज़ 70 से ऊपर है, तो मुझे फ़ील हुआ कि उनको टेम्परेचर है। तो साथ ज़ाहिर बात है उनकी रिश्तेदार ख़वातीन भी मौजूद थी, तो उन्होंने बताया कि वो सुबह से ना खा पी भी नहीं रही, कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा खिला दिया है काफ़ी है। और मेरे सामने भी जब उनको पानी देने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा नहीं बेटा मैंने पानी नहीं पीना। तो मैंने कहा अम्मा जी पी लें, क्योंकि आपको लग रहा है टेम्परेचर है। तो कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं क्योंकि मेरी एज ज़्यादा है और मैं सुबह से लोगों से मिल रही हूँ, तो शायद आपको इसलिए लग रहा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है अरशद के आगे के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला उसके बच्चों के लिए जो है, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस अरशद के बच्चों का है, उसकी माँ का है, उसकी वाइफ्स का है। तो बहरहाल अल्लाह उनको सब्र दे जी, अल्लाह ताला जो है उसके आगे के लिए आसानियाँ करे, और अल्लाह ताला माँ जी को, स्पेशली माएँ सबकी साझी होती हैं, उनको सब्र दे। आएगा तो नहीं, ज़ाहिर बात है, क्योंकि वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और एक बेटा जो कि टोटली अकेला था और वो सब इनके लिए सब कुछ कर रहा था। अल्लाह उनको सब्र दे, और अल्लाह जो है सबको जो है हिदायत दे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह पाकिस्तान के जो है हमें नासिर उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ताबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। बहरहाल यहीं पे हम लोग मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह बाकी भी मैंने कहा यहाँ से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ बात कर लूँ, बस अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, और जो है अल्लाह करे ये मुल्क जो है वो सब के लिए सेफ़ हो, सबके बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए सेफ़ हो,
और जिन लोगों ने भी ये काम किया या जिन्होंने ये किया है उनको अल्लाह इबरत का निशान बनाए। बस अपनी दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।